आप ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन स्पाउस लेकर जाना है, ये एक दुविधा है। इसको लेकर अब सवाल कई हैं और सवालों के जवाब जानेंगे। मंजीत गिल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और कंट्री मैनेजर हैं ऑस्ट्रेलिया की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैम फिर से आपका। मैम पहले भी हमने कई शोज में बातचीत की है, लेकिन स्पाउस वीजा को लेकर बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही है। लोग पूछ रहे हैं स्पाउस वीजा को लेकर भी तो चीजें बताइए हमें। तो स्पाउस वीजा को लेकर मैम क्या ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पे स्पाउस केस एक्सेप्टेबल है ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर कोई भी कैंडिडेट अपने स्पाउस के साथ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है स्टूडेंट वीजा के ऊपर, तो आज भी पॉसिबल है। बट यहाँ पे स्पाउस वीजा के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जो बच्चे मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं वही अपने स्पाउस को साथ में कंपनी करवा सकते हैं। ओनली मास्टर्स? ओनली मास्टर्स। ओके। तो यहाँ पे अंडर ग्रेड में वो मैरिड केसेस या फिर स्पाउस केस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा। ओनली मास्टर्स में रहता है। उसकी टर्म एंड कंडीशन क्या रहती है कि आपकी जो मैरिज है वो एटलीस्ट 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ओके। यस। अगर आपकी मैरिज 1 साल पुरानी है और मैरिज प्रॉपर रजिस्टर्ड है और आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन है, ओके, तो आप अपने स्पाउस के साथ ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा आज भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस वीजा की जो फाइल सबमिट होगी तो यहाँ पे एक फंड्स फाइनेंशियल्स दिखाने पड़ते हैं स्टूडेंट वीजा में, जिसमें होती है कि 1 ईयर का ट्यूशन फीस जो मेन एप्लीकेंट जा रहा है, प्लस उसका लिविंग जो कि अभी इंक्रीज हो गया है, $29,710 है अभी राइट नाउ एप्लीकेंट का, प्लस 2,000 ट्रैवलिंग कॉस्ट रहती है। ये रहते हैं मेन एप्लीकेंट जी। बट अगर कोई अपना फैमिली मेंबर यानी कि स्पाउस को कंपनी करवा रहा है साथ में, तो उस केस में स्पाउस की लिविंग कॉस्ट भी उनको दिखानी पड़ेगी, जो कि है $10,394। ओके। सेम उसके एयर फेयर चार्जेस है $2,000, वो भी ऐड हो जाएंगे। जहां पे अगर मैं नॉर्मली जनरली बात करूं कि अगर कोई एक बच्चा मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, अगर वो यूनिवर्सिटी चूज करता है तो एटलीस्ट उसको 32 से 34 लाख के फंड दिखाने पड़ते हैं। ठीक है। बट सेम अगर वो अपने स्पाउस को भी साथ में लेके जाना चाहता है तो उसकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, अराउंड 42 लाख के करीब उनको फंड दिखाने पड़ते हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहा है तो अपने स्पाउस को बाद में लेके जाए तब मुनासिब है? सी सर देखो, डिपेंड करता है। अगर मास्टर्स डिग्री के लिए यहाँ से जा रहा है वो और उसकी मैरिज पहले से पुरानी है तो डेफिनेटली वो एक साथ अप्लाई कर सकती है। बट अगर उसकी फाइल में कोई, उसकी स्पाउस की प्रोफाइल में कोई दिक्कत परेशानी है तो वो सिंगल भी जा सकते हैं, बाद में एज ए डिपेंडेंट भी वो अपने स्पाउस की फाइल लगा सकते हैं। उसके लिए भी प्रोसेस सेम होगा? उसके लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो तो जो स्पाउस की फाइल है वो अंडर सब क्लास 500 ही लगेगी, यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन उसकी फाइल पे लागू हुई थी वही डिपेंडेंट पे। अगर आप मेन एप्लीकेंट वहां पे है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट या फिर वर्क परमिट 485 पे है, तो डेफिनेटली उसकी जो फाइल का असेसमेंट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसकी फाइल जो अंडर फॉल करेगी दैट इज अंडर 485। अच्छा, अगर बच्चे ने जाना है या फिर पेरेंट्स ने जाना है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी मैम? सी सर, यहाँ पे देखो, अगर मैं पेरेंट्स की बात करूँ, पेरेंट्स का तो डेफिनेटली आप विजिटर वीजा ही अप्लाई कर सकते हो, टूरिस्ट वीजा ही अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली वो मिलने जाएंगे आपको, मिलके कुछ टेम्परेरी टाइम पे वापस आ जाएंगे। ठीक है। बट अगर आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर, जिसमें हम काउंट करते हैं स्पाउस है और आपका प्लस कोई बच्चा है छोटा, अगर तो आपका बच्चा लेस देन 5 इयर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे आप एप्लीकेंट के साथ उसका को एप्लीकेंट ऐड होता जाएगा तो जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो उस केस में आपको बच्चे का लिविंग है जो है $449 है, प्लस $2,000 एयर फेयर चार्जेस है, वो और एड ऑन हो जाएंगे। और अगर आपका बच्चा 5 इयर्स और प्लस है तो ऑब्वियसली अगर आप वहां के एजुकेशन सिस्टम पे ये हिसाब से देखोगे तो बच्चा स्कूल के लिए रेडी हो जाता है। तो आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए जो उसकी स्कूलिंग कॉस्ट है, यानी कि स्कूल की ट्यूशन फीस है, दैट इज $13,502 है एज पर गवर्नमेंट। तो ये सारे फाइनेंशियल फंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे। अगर आप एक बच्चा लेके जा रहे हो तो एक बच्चे के हिसाब से, अगर आप सेकंड बेबी को भी ऐड ऑन कर रहे हो तो सेकंड बेबी के ऊपर भी सेम कंडीशंस लागू हो जाएंगी। तो यानी कि आप, गवर्नमेंट वहां की ये चाहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मास्टर्स डिग्री करने आ रहे हो सकता है आपकी मैरिज छोटी एज में हो गई थी या समथिंग, उस टाइम आपको कोई भी सर्कमस्टांसेस थे,
आप आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, तो आपकी फैमिली के पास और आपके पास इतने जी। फाइनेंशियल्स होने चाहिए कि जो भी फैमिली मेंबर आपके साथ आ रहा है एटलीस्ट उसका 1 ईयर का लिविंग जी। प्लस ट्रैवलिंग और प्लस उसका ट्यूशन फीस का, अगर वो जी। स्कूलिंग कैंडिडेट है तो उसका पूरा खर्चा आपके पास होना चाहिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इंडियंस का ना एक नेचर होता है, ठीक है, बच्चे को भी बुला लिया, पत्नी को भी बुला लिया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप क्या गाइड करेंगे ऐसे लोगों को कि ठीक है, फिर मास्टर्स कर लिया आपने, वर्क परमिट है आपके पास, पीआर अगर हो जाते हैं, फिर बच्चे को बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट के वहां पर और फैमिली को भी? डेफिनेटली सर, अगर मेन एप्लीकेंट जा रहा है वहां पे वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेता है और अपनी पीआर करता है। मेन कैंडिडेट का अगर वहां पे स्टेटस चेंज होता है तो डेफिनेटली उसके स्पाउस और बच्चे को भी पीआर साथ में मिलेगी। तो जो भी वहां की गवर्नमेंट के आपके रिलेटेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू एजुकेशन के बेनिफिट्स हैं, वो उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मिलेगी। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा आपको, ठीक है, आप कह रही हैं कि मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहा है कोई, फिर वर्क वीजा हो गया, अभी जो बच्चा 12th करके वहां पर बैचलर डिग्री कर रहा है और भविष्य में सोच रहा है कि कल को मैं स्पाउस लेके आऊं, मैं सेटल हो जाऊं, उसको क्या गाइड करोगे आप? क्या ऐसा करे, क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए? सी सर, अगर हम अपनी मार्केट को देखें इधर, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर कट है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट्स को चाहता है। तो जेन्युइन कोई भी अगर कोई स्टडी करने जा रहा है या कोई मैरिज करवा रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट वहां पे पढ़ रहा है, वो वापस आके मैरिज करवा रहा है, तो पहले तो मैरिज एज पर रिचुअल्स प्रॉपर वे पे होनी चाहिए, बिकॉज हाई कमीशन आपसे फोटोग्राफ्स मांगता है उस चीज के लिए। आपकी मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए अंडर गवर्नमेंट, ठीक है जी, क्योंकि वही जो है आपका प्रूफ होएगा कि आपकी मैरिज रजिस्टर है। तो इस टाइप के आपको पूरे प्रूफ देने हैं जिसमें आपने हाई कमीशन को साबित करना है कि ये जो आपकी मैरिज है ये जेन्युइन है, ये रिलेशनशिप अच्छा है, आपका गुड वे में है, ऐसी कोई सेटिंग वाली चीज नहीं है। तो उस केस में कोई भी कैंडिडेट अपने स्पाउस को बुला सकता है। फोन चैट वो सब कुछ देखेगा ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मंजीत साहिबा ने बताया किस तरीके से चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना है, साकार होगा। और फिर भी कोई सवाल है तो वेस्टर्न ओवरसीज के आप ऑफिस विजिट कीजिए। और ये इंफॉर्मेशन जो है स्पाउस वीजा को लेकर, ये काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।